दोस्तों, अभी तक आपने एक नागिन को ही अपने नाग के मरने का बदला लेते हुए देखा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि नागिन एक क्षण भी अपने नाग के बिना नहीं रह पाती। नाग की मौत के बाद नागिन नाग का बदला लेती है और फिर बाद में खुद भी मर जाती है। परंतु ग्वालियर के एक गांव में एक अनोखी सी सच्ची घटना सामने आई, जहां एक नाग के ऊपर ट्रक चढ़ने की वजह से उसकी मौत हो गई और फिर उसकी प्रेमिका नागिन ने जो गांव वालों के साथ किया, उसे जिसने भी सुना डर के मारे कांप गया। दोस्तों, ये घटना ग्वालियर में रहने वाले दो भाई सुरेश और राम की है। सुरेश और राम किसी काम से दूसरे गांव गए थे। उनका खुद का ट्रक था। जब वो घर की तरफ ट्रक से वापस आ रहे थे तो रोड पर अचानक से एक नाग आ गया। क्योंकि ट्रक की स्पीड ज्यादा थी तो पता ही नहीं चला कि कब वो नाग गाड़ी के नीचे आ गया और नाग की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। कुछ देर बाद नाग के मृत शरीर के पास एक नागिन आई और काफी देर तक उसके शरीर के आसपास ही घूमती रही। दोनों भाइयों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने एक नाग को मार डाला है। दोनों भाइयों ने मजे से रात को अपने माता पिता के साथ खाना खाया और सोने के लिए चले गए। परंतु आधी रात को एक नागिन खिड़की के रास्ते आई और सुरेश को उसने डस लिया। सुरेश तेजी से चिल्लाया तो नागिन खिड़की के रास्ते से ही बाहर निकल गई। सुरेश के माता पिता और भाई राम ने जब सुरेश को देखा तो वो डर के मारे रोने लगे, क्योंकि सुरेश का पूरा शरीर नीला हो चुका था और मुंह से झाग निकल रहा था। अपने भाई को बचाने के लिए राम तुरंत बाइक लेकर गया और पास ही के प्रसिद्ध सपेरे को घर ले आया। सपेरा जानकार था। उसने तुरंत सुरेश के शरीर को देखकर ये बता दिया कि इसे एक नागिन ने काटा है। सपेरे ने अपनी विद्या से ये जान लिया कि एक नागिन ने बदले की आग में ये सब कुछ किया है। वो सपेरा राम और उसके माता पिता को बोलता है कि आपका ये लड़का सुरेश तो कब का शरीर त्याग चुका है, अब किसी भी हालत में उसे जिंदा तो नहीं किया जा सकता, परंतु उसके दूसरे बेटे राम को भी जान का बड़ा खतरा है, क्योंकि इन्होंने एक नाग की हत्या की है और उसकी नागिन अब अपने नाग का बदला लेने के लिए इनको मारना चाहती है। एक को तो वो मारने में सफल भी हो गई है और अब अगर आपने अपने दूसरे बेटे राम को बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो उसके भी प्राण यूं ही चले जाएंगे। आपको आज ही मेरे साथ अभी शिव मंदिर चलना होगा, क्योंकि नागिन आपके बेटे को मारने के लिए आसपास ही कहीं पर छुपी हुई होगी और मौके की तलाश में ही होगी और केवल महादेव ही अब आपके बेटे को बचा सकते हैं। ये सुनकर राम के माता पिता के तो होश ही उड़ गए। अभी एक जवान बेटा मरा है और दूसरे बेटे के प्राणों को खतरा। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उस सपेरे ने कहा। वो शिव मंदिर पहुँचे। सपेरे ने राम को कहा कि महामृत्युंजय मंत्र का जोर जोर से 108 बार तुम्हें जाप करना है, तथा खुद राम के माँ बाप के साथ शिव मंदिर में ही कहीं छुप गया। भगवान शिव की प्रतिमा के सामने राम महामृत्युंजय मंत्र का जाप जोर जोर से करने लगा। तभी वहाँ शिव मंदिर में वो नागिन राम को मारने के लिए आ पहुँची। जैसे ही वो राम को डसने वाली थी, अचानक से तेज सी बिजली कड़की और नागिन के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो भस्म हो जाती है। महादेव शिव ने राम की जान बचा ली थी। सपेरा और राम के माँ बाप ये सब झाड़ियों में छुपकर देख रहे थे। तब राम का 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप जब पूरा हुआ तो उन्होंने उसे ये सारी कहानी सुनाई। ये सुनकर राम भी बहुत हैरान रह गया। उस नागिन से उसे भगवान शिव ने ही बचाया था। सभी ने महादेव को प्रणाम किया और राम को एक सबक मिल गया कि गाड़ी चलाते समय हमें पूर्णतः सावधान जरूर रहना चाहिए, कहीं हमारी लापरवाही की वजह से किसी बेजुबान मासूम की जान न चली जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दें और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।